आज से स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कि वेबसाइट कैसे बनेगा। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं आज से। तो आज बिलोंग कर दे रहे हैं। अरे वो कहाँ गए अभी जो निकाले थे? हैं? ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो अभी निकाले थे, हाँ ये वाला है। ये हम ही लिखे हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, है ना। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड द होस्टेड ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर होस्टेड रहता है। इट सर्व द वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्रोडक्ट, ऑफरिंग सर्विसेज। जैसे वेबसाइट में क्या क्या रहता है, कोई आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कोई आप सर्विस को ऑफर कर सकते हो। समझ में यहाँ तक आया? वेबसाइट जो मेनली रूप से होता है ना सर, वो होता है 4 प्रकार का। ऐसे होता बहुत प्रकार का है, लेकिन मेनली रूप से होता है 4 प्रकार का। मेनली रूप से नहीं होता है, वो मेनली रूप से बनता है। तो मेनली रूप से वेबसाइट 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले होता है सर सर्विस वेबसाइट। सर्विस मतलब जो सर्विस देने का काम करता है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हॉस्पिटल है, ये सब क्या देता है? सर्विस देता है। तो वो सर्विस वेबसाइट बनवाता है। जैसे आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट सर्विस देने का काम करता है। हाँ, मेरा 2-3 गो है। तो कोई एलएमएस भी है, कोई ईवी है। तो जैसे कि कोचिंग सेंटर है, जिम है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये सब क्या हो गया? सर्विस देने का काम करता है। दूसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट। जो ई कॉमर्स का मतलब हुआ सर, जो ई प्रोडक्ट सेलिंग करता है, जो सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता है। तीसरा होता है सर एलएमएस वेबसाइट। एलएमएस का मतलब क्या होता है सर? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पंखा चालू कर दे क्या? लर्निंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस। मतलब जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज बिकता है, जैसे यूडमी है, अनअकैडमी है, बायजूज है। सबसे ज्यादा चुटिया बनाया बायजूज है। बायजूज ज्यादा चुटिया बनाया है। अरे कमाया तो लॉस हो अपना पापा घर से कमाया, वही ना लॉस हुआ। आजकल तो फ्रॉड भी करता है वो लोग। हाँ, स्कॉलरशिप बेचने के नाम पे बोलता है कि इतना का स्कॉलरशिप रहेगा, कुछ सामान दे देगा और आधा देगा भी। पढ़ाई के नाम पर चुतिया बना कितना दिन चलेगा? ऐसा तुम लोग करेंगे, पैसा ले लेंगे, डेली घुमाएंगे, कल आज ना करना परसों चलेंगे। चलो परसों गेम खेलो, तीसरा दिन से एवे नहीं करेगा। तो एलएमएस वेबसाइट होता है सर जो ऑनलाइन कोर्स बना के बेचता है। और एक होता है सर पोर्टफोलियो वेबसाइट। जैसे आप कहीं जॉब करने के लिए जाइएगा, तो जॉब करिएगा तो आपसे मांगेगा पोर्टफोलियो, या आप जो अपना बिजनेस स्टार्ट करिएगा ऑनलाइन कोर्सेज का, या आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू करिएगा, तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइएगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ब्लॉग वेबसाइट भी होता है, ब्लॉगिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल वेबसाइट होता है, बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन सब ये चारों में घुस जाता है। समझ में आया? हाँ, भेद है। वेबसाइट बनाने के लिए, सीखने के लिए 3 तरीके से सीख सकते हो। पहला है कोडिंग से। कोडिंग सीख लो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सीख जाओ, SQL सीख जाओ, वेबसाइट बनाने सीख जाओ। पाइथन, जावा, C++। दूसरा होता है CMS पर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कंटेंट का मतलब जो तुम लिख रहे हो, वेबसाइट में रहता है क्या? इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, और वीडियो रहता है, और इमेज रहता है, चारों चीज नहीं रहता है, तो उसको कंटेंट बोलते हैं। तो CMS पर तुम बिना किसी कोडिंग के तुम वेबसाइट बना सकते हो। जैसे वर्डप्रेस में, शॉपिफाई, विक्स में, कोई भी बिना कोडिंग के नॉलेज के तुम वेबसाइट बना सकते हो। कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत तुमको नहीं। नेक्स्ट है AI बेस्ड टूल्स है। मतलब आप क्या कर सकते हैं सर? AI से ही बना सकते हैं। बहुत सारा AI प्लेटफॉर्म बन चुका है, जैसे ओडो है, वेब10 है, गामा है, लार्वेज.ai है। ये सब पर आप बिना किसी कोडिंग के, बिना CMS प्लेटफॉर्म पर बस लिखिए,
दनादन वेबसाइट बनकर रेडी, चट मंगनी पट भी आए, अब बच्चा भाड़ा पर लाइए, ठीक है, तुरंत बन जाएगा वेबसाइट। सर यहाँ पर AI जाओ, से वेबसाइट बनाया जा सकता है तो लोग कोडिंग क्यों सीखते हैं? हाँ, गाय का दूध पीता है कि पाउडर वाला? गाय का दूध पीता है, पाउडर वाला दूध नहीं पीता है। पीना बताना कैसा लगा, क्या गाय का दूध पीता है नहीं, और भैंस का, और पाउडर वाला, और सुधा का दूध आता है, और सागर वाला देखा है, सागर वाला दूध सभी यूज होता है कि नहीं, तो सभी यूज होता है, बस आए समझ में मेरा बात? नहीं, आज नहीं समझ में आएगा, जो पढ़ा रहा पढ़ो। यहाँ से देखो गामा से तुरंत वेबसाइट बन जाएगा, चट मंगनी फट भी है, यहाँ लिख दो, बताए थे ना तुम लोग को, तुरंत बन जाता है गामा से, बनाया बेटा? हाँ, तो आप एआई से भी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन इसमें अभी थोड़ा बग आ रहा है, और दिक्कत ये हो रहा है ना कि इसका पैसा ज़्यादा ले रहा है। जितना में तुम वर्डप्रेस में फ्री में बन जाएगा ना। अब देखो, कोडिंग और सीएमएस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट जो बनता है वो स्टूडेंट भी बना सकता है और बिजनेसमैन भी बना सकता है। ये जरूरत नहीं है कि जैसे मान के चलो कोई बिजनेसमैन है, उसको वेबसाइट बनवाना है, उसको वेबसाइट बनाना चाहता है, वो खुद भी बना सकता है वेबसाइट। अब अगर तुम वेबसाइट का काम स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे तुम बोला कि सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, जितना काम आएगा उतने करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है ना कि शुरू में ज्वाइन करता है वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग, पूरा जोश में रहता है, कबाड़ देंगे, दिखा देंगे, हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, 2 महीना में सब जोश ठंडा हो जाता है। जोश ठंडा नहीं करना, अभी तुम लोगों को सीखना है बस, जोश ठंडा नहीं करना। 2 महीना बर्दाश्त करो, 2 महीना नहीं, आज से 1 महीना बर्दाश्त करो, 1 महीना बाद हम काम देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तुम अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, जैसे तुम हम पर कितना दिन डिपेंडेंट रहोगे, तो एमएसएमई का तुमको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब फ्री में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, 1 रुपया खर्चा नहीं है। एमएसएमई के वेबसाइट पर चल जाओ, वहाँ फ्री में रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड तुम्हारे पास है, पैन कार्ड तुम्हारे पास है, बन जाएगा। तुम्हारा तो नहीं है पैन कार्ड, तो तुम बाबूजी वाला पर अपना बना लो, जिला हिला के। बना तो सकते हैं पैन कार्ड। हाँ, 18 साल हो गया, सर पैन कार्ड तो बन ही जाता है ना, 18 साल के पहले। नहीं पहले भी हाँ हाँ, क्या बनवा लिया? आधार कार्ड है, मम्मी और पापा ने रखा। हाँ, बाबा वाबा भी चला सकता है। वो क्या लिखा हुआ सर, पैन कार्ड में तो फी और 200 वो बता रहे हैं सर, पैन कार्ड बनाने में 210 रुपये खर्चा होता है, वो भी बता रहे पैन हैं। कार्ड। हाँ, जिससे स्टूडेंट पूछता है सर पैन कार्ड में कितना खर्चा होता है, तो लिख दीजिए। हाँ, तो पैन कार्ड बनता कहाँ पर है? तो उस वेबसाइट का नाम NSDL, क्या नाम है बोलो? किसी के पास जाने का जरूरत है, NSDL, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है तुमको पैन कार्ड बनाने के लिए, बस आ गया पैन कार्ड का, बस सब कुछ अपने से फॉर्म भर के अपने से बना लो, यही पैसा दो, घरे पहुंचा जाएगा पैन कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड दोबारा बनता है कि नहीं? और मैंने अकाउंट नंबर है। कभी नहीं बनता है। तुम ऐसे कर दो चाहे इधर से ऐसे कर दो, परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही बार बनता है। पैन कार्ड अगर तुम्हारा टूट गया, पैन कार्ड तुम्हारा भुला गया, तो तुम्हारा देखो रीप्रिंट, डाउनलोड सब ऑप्शन दिया है, तुम जैसे ही नाम और डेट ऑफ बर्थ अपना डालेगा ना, तुरंत आ जाएगा पैन कार्ड। देखो यहाँ पर रीप्रिंट पैन कार्ड आ गया ना, पैन नंबर डालो, देखो BPYPK4945L, आधार नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ खाली डाल दो। देखो 8 जनवरी फरवरी मार्च जून 1988, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, सेलेक्ट करो, आ गया, कैप्चा कोड, सबमिट, इंटर द आधार नंबर मांग रहा, आधार नंबर डालो, बस हो जाएगा। अच्छा, बारह सर जिसको ऊपर ये तो 12 से सुधारने के लिए है ना, हाँ, रीप्रिंट के लिए। रीप्रिंट के बाद जिसको नया बनाना वो ऑप्शन होगा। हाँ हाँ सर, कहाँ रहेगा, वेबसाइट पर काम होगी, पहले तो यही आएगा। ये भारत सरकार का वेबसाइट है सर, ये मत समझिए कोई मंगवा टुटुआ बना दिया है। NSDL,
देखिए सर NSDL है, ऐसे NSDL पैन कार्ड दिखेगा तो तुरंत इसी पेज पर आ जाएगा। देखिए आ गया आंसर, लीजिए कौन वाला बनाना चाहते हैं। इंडियन है, इंडिविजुअल कंपनी का इंडिविजुअल, टाइटल लेना है ले लीजिए, कुमारी, श्रीमती, श्री, फादर, फलना ढेकना नाम, ईमेल आईडी सब डालिए, भर दीजिए। फिर फॉर्म भरेगा तो फिर वो बड़का आ जाएगा, एड्रेस उड्रेस सब नाम पूरा का, बाबा नाना का नाम सब डालो, फिर पैसा डालो, हो गया, घर पहुंचा देगा। अरे MSME का सर सर्टिफिकेट बनाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाइए MSME इंटर मारिए और बना लीजिए। यहाँ पर जाओ, अब यहाँ पर देखो आ गया, नीचे आ जाओ, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ से यहाँ पर ले लो और अपना डालो, आधार नंबर, अपना नाम वैलिड कर लो, फिर एक फॉर्म भूलेगा अब भर दो। सर इसको करने से कुछ मतलब होगा ना, फायदा स्टेप जब तक तुम MSME का लाइसेंस नहीं बनाओगे, पैन कार्ड नहीं बनाओगे, तो तुम भारत में बिजनेस नहीं कर सकते। आपको फिर कोई अच्छा, पहला फायदा सुनो, MSME का तुम्हारा, जैसे तुम्हारा पर्सनल पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड के थ्रू तुम MSME के लाइसेंस बना लिया। जैसे तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से तुम पैन कार्ड बना लिया, और जब तक तुम्हारा पैन कार्ड नहीं बनेगा और आधार कार्ड नहीं रहेगा, MSME नहीं बनेगा। पैन कार्ड नहीं भी रहेगा तो MSME बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब MSME जब तक तुम्हारा नहीं बनेगा, तब तक तुम किसी भी क्लाइंट से काम कैसे लोगे? बिजनेस करने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं, एज ए बिजनेस के लिए। एक बिजनेस सर्टिफिकेट हो गया तुम्हारा कि आप भारत में बिजनेस कर सकते हो। भरोसा भी हाँ, भरोसा, किसी को भेजोगे ना तो भरोसा करेगा कि नहीं ये बिजनेस कर रहा है, सर 18 ईयर से छोटे वाले बिजनेस नहीं कर सकते। एफिलिएट वगैरह करने के लिए हाँ सर। इसमें MSME चाहिए क्या? क्या सर? एफिलिएट वगैरह करने के नहीं, इस हमें कुछ नहीं चाहिए। लिए केवल मतलब आप अपना बिजनेस को हाँ, सिर्फ बिजनेस, जैसे आप मान के चलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अभी मान के चलिए कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, बाद में आपको अपना कंपनी बनाना है, तो पहले MSME की जरूरत पड़ेगी। सर लाइक तिलक मेहता है जिन्होंने जो बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक ब्रांड बिल्ड किया, तो वो लोग MSME नहीं बनाया है, वो छोटे हैं। छोटा रहने से 18 क्या ईयर हो से छोटे है, 18 ईयर से छोटे। उससे क्या हो, बाबूजी के नाम पर कर रहा है सब, हम तो तुमको बोलवे की। ऑर्गेनाइजेशन बड़े आदमी के नाम से होगा। हाँ, 18 साल से पहले तुम एक ही चीज कर सकता है, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं। फ्रीलांसिंग करने में तुम कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां पर भी 18 साल मांग देगा। फ्रीलांसिंग का भरो, 18 साल से पहले नहीं लेगा, लेकिन वहां पर झूठ सच कुछ भी लिख देता है, चलता है, क्या देख रहा है। 18 साल से पहले तुम फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते हो, है समझ में? क्या सर कर सकता है 18 से पहले? पहले पूछो, लड़की पटा के घुमा सकता है, उसमें कोई रोक, सीरियसली बताया था, हंस रहा है। हाँ रे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है 18 साल से पहले, उसमें कुछ नहीं, तो आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं होता। लेकिन तू बिजनेस के बारे में अगर सोचा तो 18 साल होना चाहिए। अब तो बोले ना कि बाबूजी का आधार कार्ड यूज करो, पैन कार्ड यूज करो, समझ में आया? हम 16 साल की उम्र में कोचिंग खोल दिए थे, 17 साल में। मैंने तो कर रहा था। अब कैसे कर रहे थे, कर रहे थे। हम वो लड़का है जो बुद्धि नहीं था बोलने का, इंस्टीट्यूट चला रहे थे। इंक्वायरी आता था ना सर, तो पूछता कि सर को बुलाइए ना, हम ही से। तो हम बैठे रहते थे काउंटर में, इसी के जैसा लगते थे, काउंटर में बैठे रहते थे, तो पूछता था सर बोले, हाँ बोले क्या बात है, नहीं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, हाँ हम ही सर है, ऊपर से नीचे 4 बार नहीं आता था। ठीक है, तो बोलता था अच्छा अच्छा ये चीज कोर्स करना है, तो उसको समझाते बुझाते थे। फिर कहता था ठीक है कल एडमिशन कराए, बोले क्या हुआ जी, छोटा देख के भाग रहे क्या? तो बोलता नहीं ऐसा बात नहीं, कल कि आप एडमिशन कराइए। पहले क्या करते थे, फ्री डेमो देते थे, जब वो एज छोटा था ना, तो बोलते थे पहले डेमो करके देखिए, अच्छा लगेगा तब पढ़िएगा हमसे। तो अच्छा लगता था, पढ़ता था, है समझ में? तो बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन,
तो हम बिजनेस इंस्टीट्यूट खोले थे ना, तो एक मेरा पार्टनर था, उसका नाम था जोय कुमकार, उसका 22 साल एज था, तो उसके नाम से सब बनाए हुए थे, हम खाली पढ़ाते थे बस। ठीक, यहाँ तक समझ गया। तो बिजनेस करने के लिए सारा चीज का जरूरत पड़ता है। अब आ गया सर कि आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं। पहला फ्रीलांसिंग करके, बहुत सारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है सर, जैसे अपवर्क है, फाइबर है, ट्रिपल पर आवर है, 99 डिजाइन है, उस पर अपना लिंक्डइन है, उस पर अपना प्रोफाइल बना लीजिए और वहां से आप क्लाइंट को कोल्ड मार्केटिंग करिए, कोल्ड रीच करके आप क्लाइंट को बुलाइए और उसका वेबसाइट बना कर दीजिए। कोल्ड कॉलिंग है, कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ, तो दो तरह का होता है, कोल्ड ईमेल होता है और कोल्ड कॉलिंग होता है। कोल्ड ईमेल में अपना एक प्री टेम्पलेट बना लो, उसको कोल्ड मैसेज करो। कोल्ड कॉलिंग के, हाँ, कोल्ड कॉलिंग करने के लिए बताएंगे कि कोल्ड कॉलिंग करने के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। ईमेल करना बहुत आसान है, मेल कर दिए, देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा। कॉलिंग करने के लिए, हाँ हेलो सर, मेरा नाम रोशन कुमार है, हाँ ठीक है, हम क्या करें रोशन नाम है। फिर तुम सेलिंग प्रोडक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर सकते हो। इतना सारा चीज से पैसा तुम कमा सकते हो ऑनलाइन, खाली वेबसाइट बनाने सीख के। आया समझ में? बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट लिस्टिंग बना लो, जितना भी बिजनेसमैन है सबको बोलो फोन कर करके, भैया हम आपका बिजनेस अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर देंगे, फ्री में लिस्ट कर देंगे। जैसे जस्ट डायल क्या किया है, जस्ट डायल क्या है, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, और कुछ थोड़ी है वो। जस्ट डायल में तुम क्या नजर आता है बोलो? जस्ट डायल नहीं जानता है? जस्ट डायल एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। देखो जस्ट डायल, देखो जस्ट डायल यही है, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट। यहाँ सारा बिजनेसमैन का खाली लिस्ट रहता है बस, और कुछ नहीं। तुमको होटल रेस्टोरेंट जाना है तो यहाँ पर क्लिक करो, रेस्टोरेंट पर आराम से देखो रेस्टोरेंट दिख रहा है, बस यही है। चुतिया बना पैसा कमाता है शाही दरबार। सर मतलब अपना खुद का नहीं, दूसरा को बस कनेक्ट कर रहा है, बस जैसे बस ओला बस, उबर करता हाँ है। हाँ बस बस। सर फ्री में चला रहे तो पैसे कैसे? पैसा इसका सालाना इनकम हो कम से कम 200 करोड़। सर तो फ्री में करते हैं ना। हाँ, फ्री में लिस्टिंग करता है, लेकिन अब इस पर जो कस्टमर आ रहा है उसका नंबर लेने के लिए पैसा देना हो तुम जैसे यहाँ पर लिख के सर्च मारा एनिमेशन कोर्स इन धनबाद, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मेरा ऐड आ रहा है ना, देखो मेरा ऐड आया ना, जैसे एनिमेशन कोर्स लिखा तो जैसे देखो अभी यहाँ पर मेरा ऐड दिखेगा तुमको, जैसे इस पर क्लिक करोगे मेरा पैसा कट जाएगा। अब देखो मेरा सब में ऐड चल रहा है, देखो चल रहा है ना। क्लिक टू पे। हाँ, तो यहाँ पर देखो सब में देखो मेरा ऐड चल रहा है। देखो जैसे एनिमेशन कोर्स इन धनबाद कोई भी लिखेगा, देखो मेरा स्पॉन्सर्ड है फ्यूचर ट्रैक, फ्यूचर ट्रैक, पागल हो जाएगा, छोड़िए नहीं रहे हम। एनिमेशन से भी टॉप। हाँ, तब डिजिटल मार्केटिंग टीचर है वे, एनिमेशन सिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं और हम ही टॉप में नहीं रहेंगे तो नहीं कहेगा सर इसको अपने नहीं आता होगा, हमको क्या सिखाएगा, नहीं बोलेगा। हम टॉप में है तो विश्वास है ना। तो अब नीचे देखे सर, इसके नीचे जस्ट डायल है। यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे तो टॉप में चला जाएगा। यूट्यूब में मेहनत करना पड़ेगा, ऐड चला के टॉप में चल जाओ, हम ऐड चला के टॉप में रहेंगे। 2D एनिमेशन कोर्स आया ना, देखिए एरिना एनिमेशन, इसमें भी हम टॉप में है ना। तो ये जो एरिना एनिमेशन देख रहे हैं सर, ई द फ्यूचर ट्रैक, तो इसमें जो लड़का लॉगिन करेगा ना उसका नंबर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, फिर उसको हम फोन करते हैं, हेलो हाँ आपका लीड आया था, हाँ आपको कंप्यूटर कोर्स करना था, हाँ हाँ करना था, हाँ खोज रहे थे, तो आइए। उसके बाद उसको पटा के बुलाते हैं, ऐसा लोग। मतलब आपके पास नंबर आने के लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है? नहीं, वो पेमेंट आपको करना है? तो जैसे कोई लिख के सर्च मारा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो उसको जस्ट डायल दिखा। जैसे कोई अगर लिख के सर्च मारा कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर कोई लिख के सर्च मारा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, लिखा ना, तो यहाँ पर जस्ट डायल आ जाता है। कभी कभी ऊपर आ जाता है, मेरे ऊपर भी आ जाता है,
तो जैसे आया नहीं तो एगो फॉर्म खुल जाता है यहाँ पर अपने से थोड़ी देरी में जैसे जैसे तू ऊपर नीचे करेगा ना तो फॉर्म खुल जाएगा। और फॉर्म जैसे तुम भरोगे तो ऑटोमेटिक उसका नंबर वो नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब उसके बाद हम उसको फ़ोन करें, हेलो आपने कंप्यूटर को सर्च किया, हाँ हाँ, तो उसके बाद हम फ़ोन करते हैं। सर वो वाला पेज क्या हाँ वेबसाइट है ना, हाँ है ना। तो ये जस्ट डायल का हम सर्विस लिए हुए, पेड सर्विस, इसको 2500 रुपये महीना देते हैं यही चीज़ के लिए। देखो कॉल आया था महीना में 4 को एडमिशन आ जाता है, पैसा वसूल हो गया। देखो जस्ट डायल का पेड सर्विस लिए हुए, हम कोई बुद्धि छोड़ नहीं रहे धनबाद में, सारा बुद्धि लगा रहे हैं अभी, और अभी लगा रहे हैं। अभी CRM सीख रहे हैं, ऑटोमेशन क्या जो बोलता है, ऑटोमेशन। कंपनी का रहता है। हाँ बड़ा बड़ा कंपनी देखता है ना ऑटोमेशन करता है, वो सीख रहे हैं अभी, वो भी इंस्टीट्यूट में अपना कर देंगे। तो गलती से कोई फ्यूचर ट्रैक नहीं, कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर लिख भी दिया ना गूगल में, उसके बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, वो हम जहाँ जाएगा पीछा करते हैं। बेटा फ्यूचर ट्रैक वाला पागला उगला है, काहे सर्च कर लिए गूगल में। तो यही जस्ट डायल का काम है। सर मैंने लाइक bharatbusiness.com का फॉर्म फिल किया तो उन्होंने हाँ फोन कर रहे हैं, आइए आइए आप करोड़पति बना देंगे, तो जो तुम्हारे पास है सब नो चलेगा तुम्हारा, एकदम जो घर उर सब भिजवा देगा, उसके चक्कर में बता रहा। उसमें एक आदमी काम का, बाकी चुटिया बनाने वाला है। समझ में आता आया। अब पैसा कमाने का सर वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत सारा रास्ता है। अच्छा चलो हमको तुम लोग कोई ऐसा बिजनेस का नाम बताओ जिसको वेबसाइट का जरूरत नहीं है, एक भी बिजनेस का नाम बताओ। देखिए बिजनेस तो सब बिना वेबसाइट के चल जाएगा, उसको और दिखाने के लिए वेबसाइट की जरूरत बस जैसे लड़की सब सुंदर लगती है, लिपस्टिक पाउडर लगाने के बाद है। और सुंदर देखने का मन दिखाना ही करता पड़ता है, है। तब देखने का मन करता है ना। नहीं, तुमने देखता हमारा गल, तुम्हारा गल, हम देखते हैं मेरा, हम लड़की लोग को नहीं देखते हैं, मेरा नेचर चेंज हो चुका है। शादी करनी मेरा देखते जरूर है लेकिन अब औरत लोग को देखते हैं। अब तुम लोग देखेगा लड़के लोग, हम लोग उम्र पार हो गया। अब मजाक कर रहे थे, सर से पूछो, तुम लोग नहीं पूछ सकता है, हम पूछ सकते हैं। नहीं सर, हम लोग मैडम से, जैसे हम लोग वाइफ और कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग गलबात यही सब नहीं करते हैं। तो सर तुमने शादी करो गलबात करेगा, एक्सपीरियंस दे रहे हैं थोड़ा बहुत। तो अब सर हर एक बिजनेस में वेबसाइट का जरूरत पड़ता है, लेकिन बहुत कोई वेबसाइट नहीं बनवाता। लेकिन अब टियर 1 और टियर 2 भारत के शहर को 4 भाग में बांटा गया है, टियर 1 सिटी, टियर 3, टियर 4। टियर 1 और टियर 2 में ये सबसे सब जागरूक है, और टियर 3 में अभी थोड़ा जागरूक हुआ है। टियर 3 धनबाद है, टियर 2 बोकारो और रांची है। बाप रे बाप, टियर 2 में बोकारो हो गया। यस सर, बट बोकारो हो गया सर। क्या बोला, अभी 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 लिस्टिंग में टियर 2 और टियर 3 में झूल रहा है वो, और रांची टियर 2 में है, और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ये सब टियर, बोकारो टियर 2 सिटी है सर। हो गया सर, झूल रहा है। कभी सर्च करते हैं टियर 2 आता है, कभी सर्च करते हैं टियर 3 आता है। बोकारो इन टियर 2 सिटी। अरे हाँ यार, बोकारो स्टिल जनरली क्लासिफाइड टियर 2 सिटी। झूल रहा है, सही बोल रहा है, झूल रहा है, क्लासिफाइड हुआ है। तो टियर 2 सिटी में थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा है कि नहीं वेबसाइट होना जरूरी है। क्लासिफाइड कर रहा है, हाँ। क्लासिफाइड ही हुआ। हाँ अभी तो ही बोले, ठीक है, बोल रहा है, झूल रहा है जनरली क्लासिफाइड। तो टियर 2 टियर 1 सिटी में क्या है ना, वहाँ का बिजनेसमैन लोग जानता है कि वेबसाइट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन जो धनबाद है, जामताड़ा है, धनबाद तो थोड़ा सा अवेयरनेस है, आ रहा है, लेकिन बाकी शहर में जब जाएगा ना, गोड्डा, जामताड़ा, ये सब गिरिडीह जामताड़ा सब, तो बस अनऑफिशियल सर, वो लेना है सब सर, टियर 4 में, सबसे ज्यादा तो जानकारी वही ना वो एक अलग थी, क्या बोलो, सर वो सब टियर 4 में हो गया। वो सब कोनो फोर में, कोचुंग में, ऐसे ही गांव देहात है, खाली 4 दुकान है बस, वो कुछ वो सब जगह कुछ नहीं, 5 दुकान छोड़ के क्या है बताओ थोड़ा, क्या सर है कुछ नहीं है। अब सोचो कि अगर हम गांव में रहते तो मेरे गांव साइड में अकबरपुर एक जगह है, नवादा,
वहाँ कुछ ही कपड़ा का दुकान है, सोना चांदी हीरा मोती का सबका दुकान है, बस हो गया खत्म। हॉस्पिटल में कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री कोई कंपनी कुछ नहीं। कपड़ा का दुकान खोल सकता है तो खोलो, चलेगा चले, नहीं चलेगा तो भागो जाएगा वहाँ से। तो तुम बहुत सारा पैसा, बहुत सारा तरीका है जिससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन अब हम तुमको दिखाते हैं प्रूफ कि हम कितना कमाए हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ऐड चलाए थे सर, 1 महीना ऐड चलाए थे, 1 महीना 2 महीना ऐड चलाए थे, लेकिन 1 महीना का अर्निंग खाली दिखाते हैं। दिसंबर में चलाए थे, ठीक है, और 1 महीना का सिर्फ अर्निंग हम दिखाते हैं कि कितना अर्निंग हुआ था, कितना क्लाइंट का वेबसाइट बनाए थे, और उसके बाद अभी नहीं चलाए, अब चालू फिर से करने वाले हैं। कोचिंग पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है ना हमको। अब ये देखो क्लाइंट का काम चल रहा है, हम तो ऐसे तुमको दिखा सकते हैं। देखो ये क्लाइंट का काम चल रहा है, इसका काम कंप्लीट हो गया। देखो देख बना है ना इसका वेबसाइट। ये पेमेंट कितना किया, 2000। आ जाओ इधर, ये देखो अमन ई बुक है, इसका देखो लोगो बनाया है, एक लड़का है उसका नाम है संजीव, वो देखो लोगो बनाया है। कैसा लग रहा है लोगो? लोगों का कितना चार्ज करते हैं? इस लोगो का चार्ज किए हैं सर 350 रुपये। क्या चीज़ बनाई सर? फोटोशॉप? ये इलिस्ट्रेटर में बना है। कैसा लग रहा है? ये क्लाइंट का भेजे हैं बेटा, पैसा देने के लिए बोले तो सुबुगियो नहीं कर रहा है। सर वाटरमार्क डाल के देना चाहिए। अरे वेबसाइट बात हमारे पास है ना। ये कितना पेमेंट किया है देखो, 1500। ये पहले भी पेमेंट किया है, अभी फुल पेमेंट नहीं दिया है। 4000 का वेबसाइट है, पहले भी पैसा दिया है। देखो ये वाला ऐड देखा था, ये वाला ऐड देखा था, मात्र 2500 में वेबसाइट बनाया, ये वाला। है ना? तो देखो यहाँ से क्लाइंट है, और दिखाते हैं तुमको सिर्फ जुलाई महीना में कितना क्लाइंट आया था। सो देखिए सर, जुलाई ने महीना में हम कमाए थे 90,000 खाली वेबसाइट बनवा के लड़का लोग से। आप कब आए? खाली 90,000 हम कमाए थे, बाकी 90,000 और 90,000 हमको प्रॉफिट हुआ था। तो आप आधे हफ्ते हैं। हाँ सर क्लाइंट नहीं है तो सर देखो ये खाली सर जुलाई महीना का क्लाइंट है। एक एक क्लाइंट दो को वेबसाइट बनवाया था। इस महीना में क्लाइंट लाइट हो जाएगा, क्या जागरूक हो जाते हैं। लगता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है वेबसाइट बनवाने के लिए। उधर ने कहाँ जुलाई वाला एक महीना में नहीं रे, तो उस हमेशा रहता है। तुमको क्लाइंट को नर्चर करने आना चाहिए। नर्चर समझता है? हाँ नहीं, नर्चर अलग होता है, कन्विंस अलग होता है। नर्चर मतलब होता है एकदम पहले ब्रेन वॉश, हाँ ब्रेन वॉश करो अच्छा से। तुरंत उसको बोल देगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो लड़की छोड़ के भाग जाती है। पहले बोलता है हम तुम्हारा दोस्त हैं, धीरे धीरे बात आगे बढ़ाता है, फिर बोलता है हम तुमसे बोलना चाह रहे थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। उसी तरह से क्लाइंट होता है, पहले उसको उसको अपना ऐड दिखाओ। ज्यादा नर्चर करके जब क्लाइंट लाएगा ना तो तुम पर वो विश्वास करेगा। एगो हम क्लाइंट का दिखाते हैं, वो हमसे भी अभी हम उसका 2 वेबसाइट बना रहे हैं। उड़ीसा क्लाइंट है, उससे कितना पैसा लिए हैं देख लो, दिखा रहे हैं। देखो क्या लिखा, कल मॉर्निंग में करेंगे सर। देखो भेजा है ना, कल मॉर्निंग में करेंगे, है ना। और दिखाते तुमको क्लाइंट का। देखो इस क्लाइंट का, देखो ये क्लाइंट का वेबसाइट बन रहा है, ये बना रहा है शुभम, और 2-3 को लड़का मिलकर बना रहा है। इससे कितना पैसा लिए हैं, इससे टोटल 30,000 में डील हुआ है। 30,000 में टोटल डील हुआ है, और ये अभी तक 16,000 दे दिए हैं। कैसे कॉमर्स का ई-कॉमर्स नहीं ई कॉमर्स का नहीं है, वेबसाइट थोड़ा सा बड़ा है,
ऐसा बहुत सारा क्लाइंट का हम पेमेंट दिखा देंगे, बहुत सारा क्लाइंट का दिखा देंगे जो कि ये सब देता है। WordPress पर ही है क्या? क्या सर? सब वर्डप्रेस, सब वर्डप्रेस पर है सर, कोई इधर उधर नहीं। सब वर्डप्रेस में है सर। हम तो बहुत सारा का रिकॉर्ड मतलब इसमें नहीं होता रहता है सर। ऐसे तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड, आपको मोबाइल में मेरा बहुत रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये सब क्लाइंट का बीच में ऐड चलाए थे, लेकिन हम बातें नहीं कर पाए। ऐड चलाएं, क्लाइंट आ गया, लेकिन हम बातें नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए नहीं हम अभी चला रहे हैं ऐड। ऐड चलाएगा तो इतना क्लाइंट आएगा ना कि तुम परेशान हो जाएगा। तुम जैसे हमको कल पूछा ना कि सर कोल्ड ईमेल करेंगे। कोल्ड एक होता है सर कोल्ड ईमेल, एक होता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है सर कि आप ईमेल निकाल दीजिए और उसको फोन करिए, हाँ भैया वैसा वैसे तुम 1000 को भेजेगा ना तो एक वो तुम्हारा फोन उठाएगा। अब तुम लगल है उसको कोल्ड मेल कर रहा है, ऑटोमेशन में भी तुम लगा दिए तो पैसा भी लग गया, एक आध रिप्लाई कर देगा, हाँ ठीक है टेस्टिमोनियल भेजिए देखते हैं, दोबारा फोन में नहीं उठाएगा। अब उतना कोई डिजिटल मार्केटर को टाइम है कि बैठ के रात भर कोल्ड ईमेल करे, उसको रिप्लाई करे। 200 रुपया का ऐड चला तो 10 क्लाइंट आ गया, 10 गो से बात करे, एक तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, तुम हो गया 5000 3000 को उससे ले लो। फिर एक ऐड कितनी का होता है? 10 रुपये क्लिक कटेगा, लेकिन पहले तुमको वेबसाइट बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब हम तुमको दिखाते हैं, ये तो तुमको इधर उधर का कमाई दिखा दिए, चुनुआ बिछुआ ये सब चुनुआ बिछुआ 10 20 50 हजार जो दिखाए ना हम तुमको, इसमें मेरा चुनुआ बिछुआ था। अब दिखाते हैं तुमको खाली दिसंबर महीना का इनकम, ये देखो दिसंबर महीना का इनकम देख लो बाबू। इतना सारा क्लाइंट का काम हुआ था सर दिसंबर महीना में, टोटल 30 क्लाइंट का। और दिसंबर महीना में कितना मेरा अर्निंग था, लो देख लो। ये मेरा कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, कोचिंग से कोई मतलब नहीं, हम एक वेबसाइट भी नहीं बनाए, खाली ऐड चला के और सब स्टूडेंट बनाता है। हम खाली बस जितना फेंक रहे हैं और तुम लोग लपेटो, और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम हुल्की तक नहीं से मारेंगे देखने के लिए। तुम बनाएगा वेबसाइट देखेगा सुबह में, हम क्लाइंट से बात तक नहीं करते हैं। हम कुछ नहीं करें, बोले तो हम कुछ नहीं करते हैं, खाली बस ऐड चलाएंगे। वो भी ऐड हम नहीं बनाएंगे, सुबह में बनाएंगे, खाली हम डायरेक्शन देंगे कि सुबह में ऐसे बना दो। फिर से चालू करें परसों से। चुनवा बुछवा क्लाइंट तो महीना में 5 को आ ही जाता है, नहीं भी ऐड चलाते तो 2-4-5 को आ जाता है, क्योंकि साल भर से कर रहे हैं तो आइए जाता है 2-4-5 को। लेकिन ऐड जब चलाते हैं ना तो बहुत आता है। लेकिन अब हम टारगेट रखेंगे महीना में 20 क्लाइंट लाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। 20 को आएगा पैसा 5000 करके देगा, 1 लाख रुपया आएगा। ज्यादा आएगा तो ज्यादा जो आता है ना कम दाम वाला वो वैल्यू नहीं देता। तो ठीक है, अभी बाद में फोन करिएगा, अभी थोड़ा सा मीटिंग है, वो तुमको टाइम ही नहीं देगा। तुम नहीं बोला कोल्ड मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा खाना खाना अच्छा है, कम और अच्छा खाना अच्छा है? हाँ बस वही तो सुकून है। अब वेबसाइट बनाने के लिए सर इस सब चीज का जरूरत पड़ता है। हाँ क्या क्या चीज का सर? अब तुम लोग पहले ये जान लो कि तुम लोग को पहले वेबसाइट बनाने सीखना है। कमाने के बारे में मत सोचना कि कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, कल से कमाएंगे परसों से कमाएंगे। इसीलिए लड़का लोग क्लास छोड़ देता है यहीं से। 1 महीना हुआ, अरे बेटा कमाएंगे कहीं, करते 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 वो बोल दिया उधर से,
अरे कमाएगा थोड़े, तो छोड़ो हम तो नहीं करेंगे, वो गया उसको लपेट ले गया। उसको मत देखो, उसको एग्जाम्पल लिए हैं, वो ऐसा लड़का नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब और बैच में सर हम देखते हैं, एक लड़का आया, दोस्ती कर लिया सबसे, वो लपेटा 10 को लपेट ले साथ ले गया, सब छोड़वा दिया सब। अब फोन करा, हेलो आएगा ना, अब तो नहीं आएंगे सर, अब दूसरा चीज कर रहे हैं। तो तुम हमको देख के एडमिशन कराया था कि उसको देख के? हमको देखा नहीं था, हम ही को देखना खाली, किसी को मत देखना, तब टिकेगा। जहां तुम दोस्ती यारी उससे कर लिया, खत्म। तो वेबसाइट बनाने के लिए सर सबसे पहले जरूरत पड़ता है डोमेन का। डोमेन का मतलब होता है सर स्पेसिफिक नेम, बिजनेस का स्पेसिफिक नेम, जिससे उस नाम को, जैसे आप, इसका तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम संदीप है, संदीप बास्की, सॉरी अब इसको पहले से बोले अरे थोड़ा एकने जाएंगे, अरे थोड़ा एकने जाएंगे, है ना, 2 दिन के बाद आना छोड़ देंगे, आए अगर सब नाम में है संदीप बास्की नाम मेरा, मैं थोड़ा सा तो गूगल में जब किसी को तुम सर्च करोगे तो कुछ नाम से सर्च करोगे, तो उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है और उस नेम को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बोलो? डोमेन। तो डोमेन नेम में होता है जैसे .in, .com, .org। तो डोमेन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है TLD और एक होता है कंट्री वाइड। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, जो सबसे ज्यादा गूगल में सर्च किया जाता है। जैसे .in जो इंडिया को डिनोट करता है, यह है कंट्री वाइड लेकिन ये टॉप लेवल डोमेन है। .com कॉमर्शियल होता है, ये टॉप लेवल डोमेन है। .org टॉप लेवल डोमेन है। समझ में सर? .nic नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, .io टेक से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, co.in इंडियन कंपनी, ऑनलाइन जनरल पर्पस के लिए किया जाता है ना। अब डोमेन को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है यूजर नेम से, होता है .in के नाम से। डोमेन को कितने भाग में बांटा गया बोलो? 2 भाग में। कौन कौन? हाँ, यूजर नेम और, देखो डोमेन को 2 भाग में बांटा गया है ना, यूजर नेम और डोमेन नेम। जैसे द फ्यूचर ट्रैक .in एक यूजर नेम है ना, कहाँ? हाँ, यूजर नेम है द फ्यूचर ट्रैक और .in क्या है? डोमेन नेम है। और दोनों मिलाकर बोलते हैं इसको URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो गूगल में पूरा टाइप करते हैं ना हम, http/futuretruck.in, पूरे को बोलते हैं क्या चीज? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थोड़ा सा गलती कर दीजिए वैसा तो नहीं दिखेगा। कॉपी करके भी तो वेबसाइट में सिखाते हैं क्या? URL कॉपी करके वो सिखाते हैं। वो तो अलग चीज हो गया। देखो डामा उमा से जो वेबसाइट बनता बोले थे नॉर्मल है, उसमें तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन उतना स्पेसिफिक नहीं आएगा उतना। हाँ, अभी जो होता है ना सर सिक्योर कनेक्शन, जैसे जब डोमेन पर क्लिक करिएगा, लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पर क्लिक करिएगा सर, तो यहाँ पर लिखाता है कनेक्शन इज सिक्योर। तो जिसके वेबसाइट में HTTPS लिखा हुआ है तो समझ जाना क्या है वो सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जिसके वेबसाइट में HTTP लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल खाली होता है, वहां लिखा रहेगा नोट सिक्योर, है ना। तो हमेशा सिक्योर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बस आज इतना ही।